नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द दीवा एस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट है। और यहाँ पे हम पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन कर रहे हैं 1995 से लेकर 2019 तक, जो कि किस परीक्षा में पूछे गए। यूपीएससी की सीएससी परीक्षा में, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उनको हम यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित जो भी प्रश्न है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि पिछले 25 वर्षों में पूछे गए उनको हम कवर कर चुके हैं। यदि आप उन लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी है, आप उन लिंक की सहायता से उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर लेक्चर में 10 प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं और ये बहुत छोटा वीडियो होता है, 10 से 15 मिनट के बीच का। और इसमें बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। आप तक की वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में? यह सवाल पूछा गया 2005 में। बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरा सत्र? तो ये सत्र था लाहौर सत्र। आंसर है इसका बी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, में कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये हुआ था 1929 में, आप याद रखिए, ठीक है। आंसर है इसका बी, लाहौर सत्र। अगला सवाल है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद क्या है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? यह सवाल पूछा गया सन 2005 में। एच के सरकार, पीसी जोशी, एमसी छागला या फिर एन रॉय? तो इसके मुखिया थे एन रॉय। और एन रॉय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई तथा 1921 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ इसका संबंध स्थापित हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ। आंसर है इसका डी, एन रॉय इसके मुखिया थे। अगला सवाल है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये किसने मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये तो इसके अध्यक्ष थे। ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर है इसका बी, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आंसर है इसलिए इसका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? कौन व्यक्ति इसमें ऐसा था जो इस किसान सभा, यूपी की किसान सभा से, जो क्योंकि 1918 में स्थापित हुई थी, इससे संबद्ध नहीं था, इसकी स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? याद रहे, ये तीनों इस सभा के स्थापना से संबंधित थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय जो व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधित नहीं थे, ये पूछा गया, तो ये संबंधित नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है इसका सी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरीशंकर मिश्र ने की और मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इसका आंसर है सी, ठीक है। जो संबंध नहीं थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। ये आंदोलन या सत्याग्रह यहाँ पे दिए गए, सक्रिय संबंध व्यक्ति हमको बताना है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके हमको यहाँ पे कूट का प्रयोग करके हमको यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, कौन सा यहाँ पे सही है। सन 2005 में सवाल पूछा गया। तो देखते हैं पहला जो सुमेल है वो देखते हैं क्या सही है। चंपारण का संबंध यहाँ पे सक्रिय व्यक्ति है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। ये इसमें महात्मा गांधी जी भी यहाँ संबंधित थे और किसके आग्रह में ये गए थे वहाँ पे? ये गए थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह में, राजकुमार शुक्ल के आग्रह में। और ये है बिहार से संबंधित, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था, ठीक है, जिसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये संबंधित थे, हाँ ये सही है, ये जोड़ी सही है, ठीक है। तो पहला जो मेल है वो सही बैठ रहा है। अगला है अहमदाबाद मिल श्रमिक
इसका संबंध मोरारजी देसाई से था? नहीं था, इनका संबंध मोरारजी देसाई से नहीं था, इनका संबंध था महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी से इनका संबंध था। और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो था, ये प्रेरणा लिए थे इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से। और यहाँ पे इसमें सक्रिय व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये अंग्रेज द्वारा वसूले जा रहे कर के विरुद्ध ये सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, तो ये संबंधित थे, हाँ ये संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह से। तो यहाँ पे जो पहला और तीसरा है ये सही सुमेल हो रहा है, दूसरा वाला सही सुमेल नहीं हो रहा है। पहला और तीसरा जो सही है वो ऑप्शन हम यहाँ देख लेंगे। तो पहला और तीसरा किस वाले ऑप्शन में है? तो ये वाले ऑप्शन में, सी वाले में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था जो कि 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रथम, इसको हम बोलेंगे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी वो प्रथम भूख हड़ताल थी, मार्च 1918 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह जून 1918 में हुआ था, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। ठीक है, प्रथम असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है या कौन से सही है ये हमको बताना है। ये सवाल सन 2005 में पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कथन, चेक करते हैं इनको सही है या नहीं। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, क्या ये सही है? शिमला सम्मेलन हुआ था तब ये, क्या ये वायसराय थे? शिमला सम्मेलन हुआ कब था? 1945 में। ठीक है, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल उस समय यहाँ पे वायसराय थे। अगला है, भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1946 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक यानी जो जल सेना थी, तो भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो क्या है सही है? हाँ ये सही, ये दूसरा वाला सही है, ये कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि ये उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल, ये गलत है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा इसका केवल दो वाला। तो केवल दो वाला ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे है केवल दो। ठीक है, आंसर है इसका बी। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। भारत की आज़ादी के ठीक पहले मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा पहले एक पूर्ण हड़ताल की गई, उसके बाद खुला विद्रोह भी हुआ। इसे ही जल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह या बॉम्बे म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे केवल दो वाला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है ये हमको बताने हैं। 2005 में सवाल पूछा गया। तो ये सवाल है गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। चलिए देखते हैं कौन से कथन यहाँ पे सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी, क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है। इन्होंने अलग निर्वाचन जो मंडल थे उनकी मांग यहाँ पर रखी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और ये हुए कब थे? 1930, 1931 और 1932। ठीक है, और कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? यदि सवाल इस प्रकार आया है तो कांग्रेस ने सिर्फ 31 वाले यानी दूसरे नंबर में जो हुआ था जो गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लिया था। पहले और तीसरे में कांग्रेस नहीं गई थी। ठीक है, अगला है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध नहीं रखे गए थे, तो ये गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 30 और 32 वाले यानी पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, केवल जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही है। ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था, केवल पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला और तीसरा ये है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, आंसर है इसका सी। और ध्यान दें इसके बारे में,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में लंदन में संपन्न हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। कांग्रेस ने पहले व तीसरे में भाग नहीं लिया था और पूना समझौते पर सितंबर 1932 में अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए और पूना पैक्ट के तहत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत था उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें वहां पर हुई दूसरे गोलमेज सम्मेलन जिसमें पूना पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे सी। अगला सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सन 2005 में सवाल पूछा गया है और ये ऑप्शन यहाँ देखते हैं, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने जिस दल की स्थापना की थी वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर है इसका डी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसके अंतर्गत हमको बताना है इन कथनों में से कि कौन से सही है या कौन सा यहाँ पे सही है। सन 2005 में सवाल पूछा गया। पहला हम देखते हैं, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था क्या इसमें था? हाँ, ये था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था इसमें। हाँ, ये था, ये भी था। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध इसमें था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। हाँ, ये भी था। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये तीनों चीज यहाँ पे, ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों वाला हम देख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 1 2 3 आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन जो था समाप्त कर दिया गया। 1919 में ये आया था और 1935 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसलिए आंसर है इसका डी। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। 2006 में सवाल पूछा गया। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसी दिन को बाद में भारतीय संविधान लागू करने के लिए भी चुना गया। 26 जनवरी का जो दिन था उसको भारतीय संविधान लागू करने के लिए भी चुना गया था, इसलिए ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, 26 जनवरी। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा और यदि आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।